हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑन यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले भैया। आज की वीडियो सीयूटी 2026 गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लेके आया हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट के पीवाईक्यूज़ जो एग्जाम में रिपीट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि इस बार भी पूछे जाएँ। अगर आप सीयूटी में 250 बाई 250 टारगेट करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एग्जाम लेवल प्रैक्टिस मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को नहीं लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो बाघ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक खेल आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा, 4 वर्षों में होते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है। नवे का ऑप्शन नंबर सी हो गया। और वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन सही है, 73वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है, सौर ऊर्जा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ष भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया? तो ऑपरेशन विजय हमारा 1999 में चला था। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग गति को किससे मापा जाता है? तो कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं बी सही है। एवरीवन, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। और एक बात ध्यान रखो, गैट में स्कोर तभी आता है जब आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रखते हो। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कोशिश करो। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइज, अभी तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब जो 21 से क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके लेवल के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अशोक का कौन सा शिलालेख धर्मनीति से संबंधित है? मतलब अशोक का जो शिलालेख है वो धर्मनीति से संबंधित है, तो कालसी शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस उपनिषद में तत्सम महावाक्य मिलता है? तो बृहदमा उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया? मतलब शिक्षा जो है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, तो 42वें संशोधन में डाला गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा 24, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 है, किस अधिनियम ने भारत में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दिए? मतलब अंग्रेजों को दीवानी अधिकार किस में दिए? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैकॉले का भारतीय शिक्षा विवरण किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर 26 का 1833 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस वैज्ञानिक ने जनक के संरचनात्मक मॉडल का प्रस्ताव दिया? तो 28 का वाटसन और क्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जलने में देरी होती है? तो विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वर्ष भारत ने परमाणु परीक्षण पोखरण सेकेंड किया? तो 1998 में किया। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष के वर्ग के लिए मतदान का अधिकार दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1995 को की गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा अधिनियम भारतीय को सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकार देता है? तो चार्टर अधिनियम 1853। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस वर्ष भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1947 में प्राप्त की थी। 38 का ऑप्शन नंबर 15 अगस्त 1947 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 से प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, भारत सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1950 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस आयोग ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में नियोजित आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस भारत का लौह पुरुष? भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1940 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस देश के साथ भारत ने अंतरिक्ष सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो फ्रांस के साथ किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो ये भाग 4th में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय भूमिका किस वर्ष से शुरू की थी? तो 1961 से शुरू की थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंटरनेट की शुरुआत किस परियोजना के रूप में हुई थी? तो 49 को ऑप्शन नंबर अप्रेंट सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव रोग हो जाए, स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सो गाइज, ये थे CUET 2026 गैट के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपना स्कोर बताना और चैनल BHU वाले भैया को सब्सक्राइब कर देना। मैंने बहुत ही कम समय में आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं, इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ही जल्दी मैं और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, फार्मूला सीट, स्ट्रेटेजी वीडियो, 1 शॉट रिवीजन सब लाने वाला हूँ। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को जाके उस पर वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को चेक कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो और सिलेक्शन पक्का करो। थैंक यू, जय हिंद।